हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 38। तो इसमें भी हम देखेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और जिसने अब तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो उसको को ज्वाइन एक बार जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। कभी दोस्तों मैं भूल जाता हूँ पीडीएफ को शेयर करना, तो आप लोग मैसेज कर दिया करो, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है आज, कुमाऊनी लोक गाथाएं किसकी रचना है। तो दोस्तों मैं आपको यह एक बार पहले बता चुका हूं, तो आज फिर से बता रहा हूं और बताऊंगा कि पहले कहां आपको मैंने यह बताया है। प्रश्न है कि कुमाऊनी लोक गाथाएं। तो दोस्तों यह जो हमारी प्रसिद्ध रचना है यह है हमारी डॉक्टर शैलेश मटियानी जी की, जिनको हम जानते हैं रमेश चंद्र सिंह मटियानी के नाम से भी। अल्मोड़ा से इनका संबंध होता है, तो मैंने आपको एक कवि परिचय में दिया था, इनके बारे में सब कुछ दिया है। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि कुमाऊनी लोक गाथा जो रचना है दोस्तों, ये हमारे शैलेश मटियानी जी की है। और जो हमारी गढ़वाली लोक गाथाएं रचना है वह है हमारी डॉक्टर गोविंद चातक की। ध्यान देना कि कुमाऊनी लोक गाथाएं और गढ़वाली लोक गाथाएं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले कि गढ़वाल के लोक नृत्य गीत रचना किसकी है। तो दोस्तों यह है हमारी डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी की। और उत्तरांचल के राज्य प्रतीक चिन्ह हमारी रचना है जगमोहन रौतेला की। तो दोस्तों अपने सभी चार के चार महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं अगला प्रश्न कि नैनीताल रज्जू मार्ग, जिसे हम जानते हैं रोपवे या आसान सी भाषा में उड़न खटोला, नैनीताल रज्जू मार्ग रोपवे की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होता है वह है हमारा सी 1985। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए नैनीताल रज्जू मार्ग रोपवे की स्थापना 1985 में होती है और मसूरी रोपवे की स्थापना दोस्तों 1970 में होती है। कुछ हमारे प्रसिद्ध रोपवे हैं जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको तीनों यहाँ पर दे रहा हूँ। नैनीताल रोपवे 1985, मसूरी रोपवे 1970 और जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत अक्टूबर 1993 में। तो कुछ महत्वपूर्ण रोपवे थे, आप लोग नोट जरूर करें। तीसरा प्रश्न है कि जौहार के पंडित बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जौहार के पंडित बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, आप मुझे लग रहा है बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ए इसका सही आंसर होगा, पंडित नैन सिंह। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे पंडित बंधु के नाम से हमारे सभी जाने जाते हैं, पंडित नैन सिंह रावत और किशन सिंह और मानी सिंह और कल्याण सिंह। तो इसका हमारा डी आंसर सही है। और अगर आपसे पूछता कि मौलिक पंडित के नाम से किसे जानते हैं, तब हमारा कौन सा पंडित नैन सिंह रावत होता। अब देखिए है के रावत हैं, लेकिन हम जानते क्या हैं इनको, हम इनको जानते हैं किसके नाम से, पंडित के नाम से। इनको उपाधि मिली है पंडित की। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि पंडित बंधु के नाम से देखिए नैन सिंह, किशन सिंह, मानी सिंह और कल्याण सिंह को जाना जाता है। और ये जो सभी थे ना, ये एक सर्वेक्षक थे। ये सभी जो चार के चार महत्वपूर्ण सर्वेक्षक होते हैं, तो इन्हीं को इसी नाम से इनको जौहार के, मैं दिखाता प्रश्न ना कि जौहार के पंडित बंधु, तो इनको जौहार के पंडित बंधु के नाम से जानते हैं। और जब हम बात करते हैं दोस्तों कि मौलिक पंडित, तो हम सिर्फ पंडित नैन सिंह रावत को हम जानते हैं, सिर्फ मौलिक पंडित के नाम से। और दोस्तों नैन सिंह रावत ने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे। अब मैं कार्य की आपको बात बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी नेपाल से लहासा तक का सर्वेक्षण होता है, जिन्होंने 1866 में किया था। मैंने आपको दिया नहीं है, वो कभी अगली वीडियो में आपको दूंगा, लेकिन मैंने कुछ इस यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे कि नैन सिंह को रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी का पैट्रन्स स्वर्ण प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति होते हैं हमारे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण है कि जो पंडित नैन सिंह रावत पर डाक टिकट जारी हुआ था वह 27 जून 2004 को हुआ था, और कुल कितने का, तो मात्र 5 रुपये का। कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे, आपको मैं दे दिए हैं, बाकी आप पूरी चर्चा कभी हम अगली बार करेंगे। और चौथा प्रश्न है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था। तो ये भी आसान सा प्रश्न है कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह है सी रामनगर। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हमारे रामनगर में होता है, और रामनगर कोसी नदी किनारे पर, और रैमजी ने इसकी स्थापना की थी 1850 में, बहुत बार जान चुके हैं। रामजी नगर के नाम से हम इसको जानते हैं। और बात करते हैं कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब होती है, तो 24 और 25 जून 1967 को होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और जिसका अध्यक्ष होते हैं हमारे, वो कौन थे, दया कृष्ण
पांडे जी थे। और उपाध्यक्ष थे गोविंद सिंह मेहरा जी, और महासचिव थे हमारे इसके नारायण दत्त सुंदरयाल जी। और एक और महत्वपूर्ण है कि देखिए पर्वतीय राज्य परिषद है, अब है कि पर्वतीय विकास परिषद, बिल्कुल 2 साल बाद 1969 में। आप लोग याद कर लें, देखिए पर्वतीय राज्य परिषद 1967 और पर्वतीय विकास परिषद 1969। पांचवा प्रश्न है कि नल दमयंती ताल कितने कोनों का है। तो दोस्तों नल दमयंती ताल के बारे में पूछा गया है। हमारे प्रमुख आपको पता है कि 7 तालों में हमारा नल दमयंती ताल भी आता है। तो इसका जो हमारा इसके जो कोने हैं वो हमारे कितने हैं, 5 कोने हैं। इसका सी आंसर हमारा सही है। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं। देखिए नल दमयंती ताल के 5 कोने हैं। आपको मैं ज़्यादा आज कुछ मैटर दे नहीं पाऊंगा। तो बात करते हैं कि नल दमयंती ताल की 5, लेकिन है कहाँ पर, तो नैनीताल में। ये सभी हमारे नैनीताल के ताल हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जो भी हमारे 7 ताल के आसपास जो प्रमुख ताल हैं। देखिए 7 ताल, गरुड़ ताल, पन्ना ताल, भरत ताल, भरत लाल हो गया, ठीक है, भरत ताल और शत्रुघ्न ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल और पूर्ण ताल। ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो 7 ताल हैं उसके आसपास के हमारे प्रमुख क्या हैं, छोटे छोटे ताल हैं। और जिसमें से नल दमयंती ताल आपको याद रखना है। और यहाँ की ऐसी कहावत है कि यहाँ पर कभी मछली नहीं पकड़े जाते हैं। और दोस्तों हमें एक बात और ध्यान रखनी है। देखिए नैनीताल हो, 7 ताल हो, भीमताल हो, नौकुचिया ताल हो, इन सभी में मछलियाँ पकड़ने पर जो पाबंदी लगी थी वह दोस्तों 1902 में लगी थी। मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। और छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होता दोस्तों वह है हमारा कौन सा, ए पौड़ी। अब थोड़ा व्याख्या देखिए, आगे बात करते हैं कि व्याख्या है कि उत्तराखंड संस्कृति हमारे कहाँ से, प्रमुख कौन सा हमारा, पौड़ी से। और राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला जो हमारी पत्रिका निकलती हैं ये हमारे दुगड्डा से निकलती हैं। और पहाड़ और उत्तरा जो हमारी पत्रिका निकलती हैं ये हमारी नैनीताल से निकलती हैं। और आज का पहाड़ और मध्य हिमालय जो हमारी पत्रिका निकलती है हमारे कहाँ से, हमारे नैनीताल से निकलती हैं, सॉरी पिथौरागढ़ से। आज का पहाड़ और मध्य हिमालय कहाँ से, हमारे पिथौरागढ़ से। 7वां प्रश्न है कि अल्मोड़ा डेविडिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। बात करते हैं दोस्तों अल्मोड़ा डेविडिंग क्लब की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों हमारे कब, 1870 में। और आपको पता है कि अल्मोड़ा डेविडिंग के सहयोग से ही 1871 में हमारा अल्मोड़ा अखबार निकलता है, बुद्धि वल्लभ पंत के सहयोग से। और थोड़ा बात करते हैं, देखिए अल्मोड़ा डेविडिंग क्लब की स्थापना 1870 में होती है। और गढ़वाल डेविडिंग क्लब की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। और एक और महत्वपूर्ण हमारा यहीं पे आपको जान लेना है कि टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना, टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में ही होती है। और आगे कुछ महत्वपूर्ण है कि अल्मोड़ा कांग्रेस 1912, गढ़वाल कांग्रेस 1918 में, और कुमाऊं परिषद 1916 और गढ़वाल परिषद 1919। अब महत्वपूर्ण यह है, देखिए कुमाऊं परिषद के बारे में बहुत बार आपको बता चुका हूं, बस इतना सा ध्यान रखना है, जो कुमाऊं परिषद थी उसका विलय कब हो जाता है, 1926 में अल्मोड़ा कांग्रेस में हो जाता है। और कुछ बैठक आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और बात करते हैं दोस्तों कि जो कुमाऊं परिषद है इसका जो गठन हुआ था हमारे कहाँ पर हुआ था, आपसे कभी पूछ लेता है। तो एक हमारा स्थान है मझेड़ा, ठीक है, मझेड़ा हमारा स्थान है। तो यह मझेड़ा हमारा पड़ता है दोस्तों कहाँ पर, नैनीताल में। बहुत सी जगह आपको अल्मोड़ा मिलेगा, लेकिन जो मझेड़ा हमारा स्थान है यह हमारे कहाँ पर है, हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और 8वां प्रश्न है कि भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों कि भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी, 1943। अब तो जान लेते हैं, देखिए भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना 1943 में होती है। और एक और महत्वपूर्ण कि भवाली में टीवी, ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पर टीवी बोल दिया था गलती से, तो आज दोबारा बोल रहा हूँ टीवी, ठीक है, टीवी सेंटोरियम की स्थापना दोस्तों 1912 में हुई थी। और जो निर्माण करने वाले थे हमारे किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम थे। और दोस्तों हमारा जो भारत भवाली में टीवी सेंटोरियम है यह इसलिए चर्चा में आता है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, उनका नाम था कौन सा, हमारा कमला नेहरू का यहाँ पर इलाज चलता है। जब उनको टीबी की एक बीमारी हो जाती है ना तब यहाँ पर अपना इलाज करने के लिए हमारे यहीं पर आते हैं, तो ये और चर्चा में हमारा हो जाता है। और कभी पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का क्या नाम था। तो क्या दोस्तों, हमारा कमला नेहरू। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि हमारा कि जो भवाली है इसको हम
पर्वतीय फर बाजार के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और यहाँ पर 2 प्रसिद्ध हमारे बागान हैं, एक न्यूटन का है, दूसरा कौन सा, मुलियन का बागान है। और प्रसिद्ध और है कि यहाँ पर कौन सा हमारा एक मंदिर भी है, वो कौन सा हमारा, घोड़ाखाल। 9वां प्रश्न है कि सुरेश भाई का संबंध किस आंदोलन से है। तो दोस्तों जो सुरेश भाई का हमारा संबंध है यह है हमारे किससे, रक्षा सूत्र आंदोलन से। और चिपको आंदोलन से दोस्तों आपको पता है गौरव देवी का है, और मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत का है, और डोला पाल के आंदोलन से जयानंद भारती जी का है। अब थोड़ा बात करते हैं सुरेश भाई के बारे में, शॉर्ट में जानेंगे। सुरेश भाई का जो दोस्तों जो जन्म होता है हमारे, यह होता है कब, 1964 में इनका जन्म होता है। और होता कहाँ है तो बूढ़ा केदार हमारे कहाँ पर, टिहरी में इनका जन्म होता है। और जब बात करते हैं दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन में इनकी भूमिका कब रहती है, तो दोस्तों वह सन होता है 1994, और कहाँ पर, तो भिलंगना क्षेत्र में। और दोस्तों रयाला गांव है एक भिलंगना क्षेत्र में, तो रयाला गांव में आज भी रक्षा वाले वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे इस रक्षा सूत्र आंदोलन का जो सबसे प्रसिद्ध नारा था वो था दोस्तों, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। हमारे रक्षा सूत्र आंदोलन का प्रसिद्ध नारा हुआ करता था। अब दोस्तों आज का 10वां अंतिम प्रश्न है कि बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था। देखिए हम चंद्रवंश से लगभग कंप्लीट कर चुके हैं इस वाली सीरीज में, इसके बाद मैं पवार वंश यहाँ पर चलाऊंगा, आप लोग जरूर वीडियो को देखें। और बात करते हैं कि बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों इसका सही जो हमारा आंसर है वह है बी, 1779 में, 1779 में। अब देखिए बात क्या करते हैं, देखिए जो हम व्याख्या करते हैं बग्वाली पोखरा युद्ध दोस्तों 1779 में हुआ था। और होता किसके मध्य है, तो मोहन चंद्र व ललित शाह के मध्य होता है। और दोस्तों जब हमारे युद्ध होता है बग्वाली पोखरा युद्ध, तो उसमें कौन सा, मोहन चंद्र हमारा हार जाता है। और फिर हमारा कौन सा, ललित शाह आता है अपने पुत्र प्रद्युमन शाह के साथ। और प्रद्युमन शाह को दोस्तों वह कुमाऊं का राजा बना देता है। और यहीं से हमारा प्रद्युमन चंद्र चंद्रवंश की गद्दी पर बैठने वाले पवार वंश का एकमात्र राजा होता है। और बात करते हैं मोहन चंद्र का शासनकाल दोस्तों, 58वां हमारा राजा था। और 1777 से लेकर 1779 1779 तक इसका कार्यकाल रहता है। लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रवंश की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला हमारा एकमात्र जो हमारा राजा है वो कौन, हमारा मोहन चंद ही है। दोबारा कब बैठता है, जब यहाँ से प्रद्युमन शाह वापस गढ़वाल जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ कलेश चल रहा होता है उसके भाई के साथ, प्रद्युमन शाह और जयकृत शाह के साथ। तो तभी हमारा कौन, फिर मोहन चंद आता है, फिर गद्दी पर बैठता है कब, 1786 से लेकर 1788 तक। और दोस्तों फिर हमारे कब, 1786 में दोस्तों एक प्रसिद्ध युद्ध होता है, कौन सा, पाली का युद्ध, ध्यान रखना, प्रद्युमन शाह के साथ। और बात करते हैं दोस्तों हम मोहन चंद की, तो उसके बाद जब दोबारा आता है तो ऐसा कुछ खास कार्य करता नहीं है। और वहीं से इसका भी हमारा कौन सा, बस ये मान लीजिए कि जब मोहन चंद की मृत्यु होती है 1788 में, फिर हमारा एक राजा बनता है, उसका नाम होता है कौन सा, शिवचंद, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। तो दोस्तों आज की एक ये हमारे कुछ 10 प्रश्न थे, तो नंबर जरूर कमेंट करके आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और सहयोग बनाए रखें। और कहीं पर थोड़ा गलती होती है कमेंट आप लोग कर लें, थोड़ा सा जब बोलता दोस्तों कभी गलतियाँ हो जाती हैं बोलने में, तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि गलतियाँ होती हैं, बार बार यही बोलता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन जाएँ, लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च करें टेलीग्राम पर उत्तराखंड समाधान, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF देता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।